तमाम पार्टी के लीडरान्स को हमने एक्टिव देखा। इमरान खान ने काम से खिताब किया, मरियम नवाज ने जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब किया, बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो किस तरह से आप इनको देख रहे हैं? देख मैं ऐसे रहा हूँ कि क्रिकेट का पीएसएल तो ख़त्म हो गया है और वो पीसीबी की नालायकी की वजह से लार्जली, मगर ये सियासत का पीसीएल जो है ना ये कम से कम एक्टिव हो गया है। बिल्कुल पीएसएल जो है ना ये सियासत का शुरू हो गया मैच और धुआंधार शुरू हो गया है। इसीलिए आज सारे तकरीरें करते नज़र आ रहे हैं। तो बारी बारी देख लेते हैं। मरियम बीबी की तकरीर जो है, जाहिर है उन्होंने इतना बड़ा मार्का जीता है यूसुफ रज़ा गिलानी वाला, तो अपोजिशन के दे हैव एवरी रीज़न टू सेलिब्रेट इट। और वो अब अच्छा भी तुक बनती है, समझ आती है कि उसके बाद उन्होंने वो भंगड़े तो डालने ही हैं। तो वो बिल्कुल उनमें पीडीएम में और नून लीग में जान पड़ गई भी थी। बाकी दो चीज़ें हैं, एक तो वो फिर उनकी भी वो जो तकरीर होती है ना, जिससे नवाज शरीफ की बहादुरी के किस्से के बहादुर आदमी और बस नवाज शरीफ हुआ है, वो बहादुरी वाला ज़रा कम कर दें। ये कोई नवाज शरीफ साहब की और खूबियाँ होंगी, बहादुरी उनमें से एक नहीं है। ये पहले भी दौड़ गए थे, इस दफ़ा भी झूठ बोल के दौड़ गए हुए हैं। सो ये हमें ये ना सुनाए कि नवाज शरीफ एक बहादुर आदमी जो होता है ना, वो यहाँ जैसे कैसे भी वो हालात है यहीं लड़ते हैं। ये सारे दौड़ गए हुए हैं। जो एक अकेली मरियम है वो भी जाना चाहती थी, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। दूसरा, पीडीएम ने मरियम समेत जो है वो पहले ये मौलाना फजल रहमान की ये डिमांड थी कि वो तहलील करने की, जो असम्बलियाँ तहलील हो जाएं। तो अभी वो कम से कम दोनों को अपने इस पे ले आए हैं, वो भी सुनते हैं। बिलावल साहब भी और मरियम बीबी भी कहती नज़र आती हैं तहरील है, कर दी जाए असम्बलियाँ। मगर मेरा नहीं ख्याल है पीपल्स पार्टी या नून लीग का कोई एमपी एमएनए असम्बलियाँ तहलील होना चाहता है। वो अपने 2.5 साल पूरे करने चाहते हैं। तो मगर क्योंकि उनके लिए डेस्परेट हैं वो कि ये मौजूदा सिस्टम जो है ये हिले तो शायद उसमें से कुछ गुंजाइश निकल आए और हम या तुम बारियाँ दोबारा शुरू हो जाएँ। तो ये है। अब आ जाएं बिलावल पे कि अगेन क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी का वो भी जीता हुआ है, तो वो उनकी तो पार्टी के थे और आसो जरदारी एक जरदारी सब पे भारी जो है वो उन्होंने साबित कर दिया है। तो वो उनके भी ठट्ठे समझ आते हैं। मगर पीपल्स पार्टी ने अब सवाल ये आता है कि वो उन्होंने ये पंजाब से बिल्कुल फरागत कर लिया। पहले ही फरागत हो गई थी, मगर अब जो पीडीएम के अंदर नून लीग के ही हवाले कर दिया है, क्योंकि अब उनकी उन्होंने सिर्फ नज़र आता है कि उनका मकसद सिर्फ ये है कि सिंध का अपना जो आइलैंड है ना इसको बचा के रखा जाए, वहाँ की बादशाहत रह जाए। अब वो ना केपी में रह गए हैं, एक बम्बर नहीं उनका हुआ, ना बलूचिस्तान में रह गया, पंजाब भी जो है ना नून लीग की वो सेकंड पार्टी बन के रह गए हैं। और उन्होंने क्योंकि लड़ाई भी बंद कर दी है, क्योंकि वहाँ उनकी सियासत तभी थी कि पीटीआई के साथ नून लीग की भी मुखालफत करें। अगर वो मुखालफत बंद हो गई है तो पीडीएम का ये फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा नून लीग को है और उस पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप पूछें क्यों? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके लिए इस वक्त वो जो कहते हैं ना खुदा नज़दीक है या मुका पंजाबी का मुहावरा है, तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नून लीग के लिए भी इनके लिए भी हैं केसेस, कि वो ओमनी का केस बाकी केसेस जो है वो उनको ये पता है कि ये मौजूदा सिस्टम के अंदर जो है ना ये बिल्कुल यहाँ पे तलवार लटक रही है और किसी वक्त भी ये गिर सकती है। तो अगर सिस्टम ये वाला हिल जाए तो नवाज शरीफ आ जाए तो उनको ये पक्की बात है कि पीडीएम के चैनल के बाद तो उनको बहुत सूट करता है। सो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो चाह रहे हैं कि कोई नून लीग की किसी तरीके से हुकूमत आ जाए या किसी की आ जाए, इमरान खान की उसमें वो गिरनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है कि आया इस सारे उससे बैकफुट से इमरान खान ये यलगार ये छोड़ेंगे या थोड़ा सा बैकआउट करेंगे? तो आज की तकरीर से तो नज़र आता है कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि मुझे इस बात का ज़्यादा इम्कान लगता है कि वो ज़्यादा एग्रेसिवली जो है ना केसेस इन पे होंगे, ज़्यादा एफआईए एक्टिव होगी, ज़्यादा एंटी करप्शन एक्टिव होगी, आगे से ये ज़्यादा काम बढ़ेगा, शायद बढ़ सकता है। बाकी उनकी तकरीर में कुछ चीज़ें तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये कि गिलानी साहब वाली जो बात वो कह रहे हैं कि ये एक शर्म का मुकाम तो है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो स्विस रेस वाला बिल्कुल एक शर्मनाक काम था उनका। कोई एज प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी ड्यूटी ना अदा करना और वो जरदारी साहब को बचाना, वो कोई उनकी बहादुरी नहीं थी, वो नहायत उनकी मैं समझता हूँ शर्मनाक काम था।
फिर वो उनकी हार चोरी के किस्से, उनके तोशाखाने के बाकी चीज़ें ले जाना और उनके बच्चों की जो हरकत हैं वो काबिल शर्मिंदगी हैं। वो बिल्कुल इमरान खान ठीक कह रहे हैं और ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो ये सेनेट के इलेक्शन में ख़ास तौर पे जो खरीदो फरोख्त 30-40 साल से जा रही है वो भी नक्शा उन्होंने जो खींचा बिल्कुल खींचा। मगर एक बड़ा सा मगर साथ लगा हुआ है। मगर ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, इसमें कोई भी इस हमाम में सारों कहना सारे नंगे तो नहीं है, कुछ के ज़्यादा कपड़े उतरे हुए हैं, कुछ के कम उतरे हुए हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है। मगर किसी की शलवार उतरी है, किसी की कमीज उतरी है, किसी की बनियान उतरी हुई है। फ़र्क ये इस तरह का है। अंडरवेयर सामने पहना वो जो है ना वो ना मुख्तलिफ इस हमाम की सूरत हाल है कि इस सारे में अगर वो खुद ये भी एक्सप्लेन कर देते कि जनाब अपने ही जो इसमें खरीदो फरोख्त उनकी पार्टी से जो हुई है, अब ये अब्दुल कादिर साहब का वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी सपोर्ट जो है वो कहाँ से की और कैसे वो किया गया। उसके बाद 3 ATM जो है ना, 3 तंबाकू लॉबी के, एक क्लियरली सारे पाकिस्तान को पता है, हम 10 दफ़ा कह चुके हैं, इनकी अपनी इमरान खान की तकरीरें हो चुकी हैं कि ये तंबाकू वाले जो है लूट के खा जाते हैं और सालाना कोई 75 अरब रुपए का टिक्का लगाते हैं। उनके 3 एक ही खानदान के एक ही ग्रुप के 3 सेनेटर्स को जो है ना सेनेटर बनवा देना, अब इसके हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी छोड़ दें इस दफ़ा का, आप 2018 के उस पर चले जाएं, ये बाप पार्टी का बनना, उनके सेनेटर बनना और वो इस तरह की जो इनकी पार्टी से, सो वो उनका भी जो है ना, जब इस तरह की वो बिल्कुल वन साइडेड करते हैं ना तो सवाल उनके भी उठते हैं। मगर अब बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि फास्टर गियर में ये गाड़ी चल पड़ी है, ये PSL जो सियासत का शुरू हो गया है। अब देखना आइंदा ये है कि ठीक है ये जलगार तो करें कि इस सारे उससे मुझे नज़र नहीं आया कि इमरान खान साहब के ये सबक उन्होंने हासिल किया है कि जब तक मैं अपनी जो है पार्टी ठीक नहीं करता, अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करता, महंगाई पे नहीं काबू पाता, अपनी टीम नहीं ठीक करता, ये मामलात रहेंगे। ये जो है ना, जो ऊंचा जा रहा होता है उसमें कोई हाथ नहीं चलता, नीचे वाले जाने पे ये अटैक जारी रहेंगे, ये और भी आएंगे। ये पंजाब असम्बली में कभी आएगा, कभी स्पीकर के खिलाफ आएगा। तो जब तक ये अपना ये परसेप्शन, सिर्फ परसेप्शन नहीं, हकीकत जो है इनकी अपनी मिस गवर्नेंस की और मसाइल की, उसकी तरफ तवज्जो मुझे कोई इशारा उनकी तकरीर में नहीं मिल रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि वो कहेंगे जनाब अब मैं भी कुछ थोड़ा सा ना उधर तो करूंगा, सारा जोर वो अकाउंटेबिलिटी एहतसाब पे ना रखें, ये अपने भी कुछ मामला ठीक करने की कोई उम्मीद दे। मुझे वो उम्मीद की किरण उनकी तकरीर से नहीं नजर आई। हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में मेरी उम्मीद ही रहती है कि शायद कोई इस तरह की एक्शन की हमें उम्मीद दे। अच्छा क्लास साहब, आज जो इमरान स्पीच की है, एक तो उन्होंने बात की ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, जो ब्लेम गेम पूरी जो चल रही है एतमाद पे आकर रुक गई है, आज की स्पीच से आपको लग रहा है कि क्या वजीर आजम अपना एतमाद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? खान साहब की तकरीर जैसे इन्होंने कहा, डे ऑफ इवेंट्स था, आमिर साहब ने कुछ रिकाउंट किए हैं, कुछ मैं थोड़ी सी वो करता हूँ। बड़ा अहम दिन था जो आज था। सुबह से लेके इमरान खान साहब की तकरीर तक अगर दिन में देखें तो बहुत सारे वाक़यात हुए हैं।